जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर रितु टाक वापस चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत करती हूँ। बिल्कुल पेपर चल रहे हैं और क्या बोलते हैं, 2-3 एग्जाम के फॉर्म आज से शुरू हो गए हैं। आप भरते चली जाइएगा। हाई कोर्ट डी का फॉर्म निकल चुका है, चतुर्थ श्रेणी वाला, उसको भरना शुरू कर दीजिए। रोडवेज कंडक्टर वाली भी आ गई है, भरिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, ठीक है। डीमोटिवेट करने वाले आपके पीछे पड़े रहेंगे। ये कोई नौकरी है तो ये जो बोलता है ना कि ये कोई नौकरी है, तो आप उन्हें कहिएगा एक बार पास करके दिखा दो, आप फॉर्म हम भर देते हैं, फीस भी हम दे देते हैं। मोटिवेट रहिए। सरकारी नौकरी आज के समय में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक जुझारू व्यक्ति, एक मेहनती व्यक्ति ही कर सकता है, ठीक है। तो कभी भी शर्म मत कीजिए, कैसी भी नौकरी हो, सरकारी नौकरी लीजिए। राजा हैं फिर आप, ठीक है। और बिजनेस कर रहे हैं तो महाराज हैं जैसे भी हो। आइए हम समसामयिकी पे बात करते हैं, यानी करंट अफेयर्स की बात करते हैं। जनरली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समसामयिकी को नहीं समझ पाते। ये समसामयिकी क्या होता है? तो समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स। मस्ती करते जाओ, पढ़ते जाओ, याद करते जाओ। बिल्कुल हमारा फर्स्ट धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, बिल्कुल 2025 15 जून 2025 को ये प्रारंभ किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है एसटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, फिर इसको अनुसूचित जनजाति, ओके, और जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति है उनको या उनका समग्र विकास करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। सम्मिलित कुल जिले हैं इसके अंदर 37 जिले हैं, विकास खंड हैं 207 और टोटल गांव 6019 गांवों को इसमें सम्मिलित किया गया है। 18 विभाग द्वारा इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक? 15 जून से 15 जुलाई। तो जिनको नहीं पता है आप पहुंचिए, आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, साथ में लेकर जाइएगा और सरकार का यह लाभ भी लीजिए और करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग याद भी कीजिए। आइए नेक्स्ट है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। बिल्कुल प्राचीन काल से ही जल संरक्षण के लिए कार्य करते रहे हैं और जानते हैं विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं मेवाड़ के पूर्व महाराणा फतेह सिंह, जिन्होंने झीलों को जोड़कर और पानी को संरक्षित करने का काम, विश्व का पहला व्यक्ति है वो, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। और उसी सिस्टम पर हमारा जो सज्जनगढ़ है वो भी बहुत बड़ा हार्वेस्टिंग सिस्टम पर, बिल्कुल साल भर का पानी वहां इकट्ठा हो जाता है। इस तरीके की व्यवस्था प्रणाली पर सज्जनगढ़ भी है। तो इसी जल संरक्षण की परंपरा को बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। बीकानेर की तो एक विमला देवी हैं, जिन्हें है ना पानी वाली बहन जी के नाम से ही संबोधित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने घर घर जाके जल संरक्षण की बात करी थी। आ जाइए इसी पे बात करते हैं। 5 जून 2025 से 20 जून 2025 तक यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है जल संरक्षण को जन आंदोलन के रूप में प्रदर्शित करना या उसको लोगों को जागरूक करना। सहयोग है इसमें जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग का। प्रश्न आ जाता है कि किस विभाग के सहयोग से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 5 जून से लेकर 20 जून 2025 तक का ये जो समय है उसको एक नाम भी दिया गया है, जल स्वावलंबन पखवाड़ा। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है बीड़ पापड़। बीड़ पापड़ को आप यूं मत समझ जाना कोई बीड़ा बना के पापड़ खा रहे हैं बीड़ पापड़ एक जगह का नाम है और यहाँ पर लेपर्ड सफारी शुरू की गई है। अब सफारी मतलब लेपर्ड के ऊपर आप सवारी कर रहे हो, वो नहीं, ध्यान रखिएगा। जैसे तीर्थ यात्रा जाते हैं तो तीर्थालु कहलाते हैं, श्रद्धा रखते हैं तो श्रद्धालु कहलाते हैं, स्कूल जाते हैं तो विद्यार्थी कहलाते हैं। उसी प्रकार जब हम वन अभ्यारण्य में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, तो हम सफारी कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम हमारी बात पर। तो ये बीड़ पापड़ जो एक जगह है, उस जगह का हम एरिया देख रहे हैं 22 वर्ग किलोमीटर। सबसे पहली बात, अब हम कहें कि बीड़ पापड़ कहां पर है? जयपुर में है। जयपुर में भी पर्टिकुलर जगह कहां पर है?
स्थान नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो भारत की पहली ऐसी सेंचुरी बनी है जहां पर 4 सफारी चल रही है, बिल्कुल, और है लॉयन सफारी, टाइगर सफारी, एलिफेंट सफारी, लेपर्ड सफारी जो नवीनतम करी गई है, ध्यान में रखिएगा। तो इसी क्रम के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो जयपुर में 3 लेपर्ड सफारी है, बिल्कुल 3। और तो कौन कौन सी? एक बीड़ पापड़ जयपुर के अंदर, झालाना की पहाड़ी जयपुर के अंदर और आमागढ़ जयपुर के अंदर। तो 3 तो ये लेपर्ड सफारी हो गई, ध्यान में रखिएगा। अब इस सफारी में आपको कितने 22 लेपर्ड दिखाई देंगे, 12 वाटर पाउंड दिखाई देंगे। इसी कारण हमारी पिंक सिटी का, पिंक सिटी बिल्कुल एक नाम हो गया है और उसका नाम है कैपिटल सिटी ऑफ लेपर्ड। कैपिटल सिटी ऑफ लेपर्ड के नाम से कौन जाना जाएगा? जयपुर, पिंक सिटी अब इस नाम से भी संबोधित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड पार्क। अब फूड पार्क मतलब पिज्जा बर्गर ये नहीं मिल रहा है, बिल्कुल जो एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ाई करके और कृषि वैज्ञानिक बन जाते हैं और जो हमारी लुप्त भोज्य पदार्थ हो चुका है उसका वापस प्रजनन संकरित लैब में करके उगाने के तरीके सिखाए जाते हैं और वह भोजन हमारा वापस प्रारंभ हो जाता है या हमारे परंपरा में आ जाता है। तो ऐसा कार्य वहां किया जाता है, उस जगह को फूड पार्क कहते हैं और बहुत बड़े एरिया में होता है। आइए बात करते हैं। तो राजस्थान के अंदर 21 मई 2025 को अनूपगढ़ जो गंगानगर में आता है मिनी फूड पार्क स्थापित किया गया है। अब हमारा यहाँ जीके का प्रश्न क्या है? जीके का प्रश्न कि राजस्थान में कुल कितने मिनी फूड पार्क? 2। पहला कहां पर? भरतपुर में, और दूसरा कहां हो गया? अनूपगढ़ श्री गंगानगर। अब हम बात करें सांचौर जालोर में। सांचौर जालोर में एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है, ठीक है। तो सांचौर जालोर में एग्रो फूड जो पार्क स्थापित किया गया, तो एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है। अब ये एग्रो फूड पार्क और राजस्थान में कहां कहां पर है? तो राजस्थान का फर्स्ट एग्रो फूड पार्क रनपुर कोटा में, ठीक है, रनपुर कोटा में। दूसरा कहां आ गया? बोरोनाडा जोधपुर में। तीसरा कहां आ गया? भिवाड़ी अलवर में। चौथा कहां है? गंगानगर में। 5वां कौन हो गया? सांचौर जालोर। और प्रस्तावित छठा प्रस्तावित कौन हो गया? बीकानेर। ध्यान में रखिएगा ये हमारे स्थान है और हमें जीके के साथ साथ हमने करंट अफेयर्स की भी चर्चा कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा रामसर साइट। अब रामसर में भगवान राम नहीं, ये एक पर्यटन संबंधी शब्दावली है। जो दलदलीय क्षेत्र होता है वहां समताप होता है और जितने भी जो माइग्रेट जो जीव जंतु होते हैं वो आते हैं, यानी पक्षी जो माइग्रेट होकर आते हैं, साइबेरियन क्रेन हुआ, इस तरीके से पक्षी आते हैं और वहां पर प्रजनन करके और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और एक अच्छे माहौल में रहते हैं। अब उन पक्षियों को हम नहीं देख सकते रोज, तो हम पर्यटन वहां जाते हैं तो उस जगह को रामसर साइट के नाम से संबोधित किया। अब आपसे कभी पूछ लिया जाए रामसर साइट क्या? पर्यटन संबंधी शब्दावली, जहां पर माइग्रेट बर्ड्स को बहुत ज्यादा बहुतायत रूप में हम देख सकते हैं। इतने शब्दों के अंदर हम एक बार समझा सकते हैं। आ जाइए देखते हैं। तो रामसर साइट 4 जून 2025 को खिंचन गांव फलोदी को घोषित किया गया है और एक मेनार उदयपुर को घोषित किया गया है। खिंचन गांव जो फलोदी वाला है, यहां पर ध्यान रखिएगा हमारा जीके का प्रश्न, कुर्जा पक्षी बहुत ज्यादा मिलता है और कुर्जा पक्षी कुर्जा गीत में भी प्रचलित है, कुर्जा गीत गाया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। अब हमारे वापस जीके का प्रश्न, भारत में अब तक कुल कितने रामसर साइट है? 91। और राजस्थान में कुल कितने हैं? 4। एक कहां पर है? सांभर जयपुर में। दूसरा कहां है? केवला देव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य घाना भरतपुर, ठीक है। और प्रस्तावित उदय सागर को है। और तीसरे नंबर पे कौन हो गया? खिंचन। और चौथे नंबर पे कौन हो गया? मेनार उदयपुर। ध्यान में रखेंगे रामसर साइट जो पर्यटन संबंधी शब्दावली है और पर्यटन को विकसित
किया जाता है। आइए अब हमारा गोडावन, बिल्कुल गोडावन की चर्चा करते हैं। गोडावन सबसे पहली बात, ये हमारा राज्य पक्षी है जिसे तिलोर, शर्मिला पक्षी, मरु सारंग, इन नामों से संबोधित किया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और जिसका वैज्ञानिक नाम कैसे याद करें उसके पहले देखें इसका प्रिय निवास स्थल राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। वापस हम इस चीज को देखें कि इसका प्रिय भोजन क्या है, तारामीरा और मूंगफली, जो ये बहुत अच्छी तरीके से खाता है। फिर हम देखें कि गोडावन जो है यह राज्य पक्षी होने के साथ साथ एकमात्र ऐसा पक्षी है जो डाक टिकट में जारी किया, एकमात्र पक्षी जो डाक टिकट में जारी हुआ है गोडावन। अब गोडावन का वैज्ञानिक नाम कैसे याद करें, तो मेरी जो पूर्व की जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पल पल में राजस्थान याद करना सिखाया था, ठीक है। तो वहां हम बात करते हैं गोडावन की और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, याद करना कि हम अब मैं तो उदयपुर से ही जाऊंगी गोडावन को देखने के लिए, और मैं गई जैसलमेर। पूरे राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। और जैसलमेर की हम जैसी चर्चा करते हैं वहां हमें राष्ट्रीय मरु उद्यान दिखाई दे रहा है। अब राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वह जितने भी हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य है उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अब हमें वहां पर देखने जाना है क्या, गोडावन। अब गोडावन शर्मिला पक्षी है, एकदम दिखाई नहीं देता है। अब एकदम दिखाई नहीं देता है तो उसके लिए हम क्या लेकर गए, चिप्स, क्योंकि हम भी चिप्स खा रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। अरे हमको गोडावन कहीं दिख जाए तो गोडावन देखने के लिए हम चिप्स खा रहे थे, और इतनी ज्यादा मिर्ची वाली चिप्स खा ली कि सिस करने लग गए, बिल्कुल। तो हम 4 बार बोलेंगे चिप्स, गोडावन दौड़ के हमारे पास आ जाएगा, बिल्कुल। वैज्ञानिक नाम क्रायोसिस करना पड़ रहा है, ज्यादा खाली है इसलिए। नाइग्री चिप्स कैसे भी करके याद कर लेना, वहां पर चिप्स करना, गोडावन का वैज्ञानिक नाम भी हमको दिख जाएगा। गोडावन त्रिकोण को जैसे ही हम देखते हैं तो JJBA करके हमने इसको याद किया था पल पल राजस्थान के अंदर। देखिएगा जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में गोडावन त्रिकोण चलाया गया है, जहां पर गोडावन को आगे बढ़ाया जाता है। जैसलमेर बाड़मेर इसलिए लिया गया है क्योंकि उसका प्रिय निवास स्थल राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है, और जोधपुर इसलिए लिया गया है क्योंकि गोडावन कृत्रिम प्रजनन केंद्र यहीं पर स्थापित है। चलिए आ जाइए अब हम गोडावन की चर्चा करें कि हम यहाँ करंट अफेयर्स में गोडावन क्यों पढ़ रहे हैं। गोडावन रामदेवरा जो रुणेचा में आता है, रुणेचा पोखरण में आता है, पोखरण जैसलमेर में आता है, वहां पर एक सलखा मेल गोडावन यानी नर गोडावन और जेरी फीमेल गोडावन का जन्म हुआ है, और इन दोनों चूजों को नाम दिया गया है सलखा और जेरी। और जानते हैं इस वर्ष में कितने गोडावन के चूजे यानी बच्चों को जन्म मिला है, ये 7वें नंबर का है, यानी कहने का मतलब 7 चूजे इस वर्ष में गोडावन। और इसी तरीके से कृत्रिम प्रजनन करवा के राजस्थान में अभी तक इस एरिया में कितने गोडावन हमने जन्म ले लिए, 51 गोडावनों ने जन्म ले लिया। और ये प्रोजेक्ट जिसके तहत स्थापित किया गया GIB के तहत हुआ है, ध्यान में रखिएगा। जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ जीके। अब हम आते हैं GI टैग, बिल्कुल भौगोलिक चिन्हीकरण के नाम से किसको संबोधित किया जा रहा है, सांगरी को। अब हम इस पे बहुत सारी बात करते हैं 2 मिनट के लिए। जैसे डोरिया साड़ी, ध्यान है, और डोरिया बोलते ही कोटा नाम आ जाता है, बिल्कुल जी हाँ। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन डोरिया साड़ी को पहन के रैंप पर चली थी। क्यों, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर तक हमारे जितने भी वस्त्र हैं उनको एक पहचान मिले, ठीक है। तो डोरिया साड़ी को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक यह कार्य किया था और वो रैंप पर चली थी, और आज हम डोरिया को कोटा डोरिया के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार ब्लू पोट्री, जी हाँ, ब्लू पोट्री जयपुर, भुजिया बीकानेर नाम आ जाता है, बिल्कुल आता है ना।
सांगानेरी प्रिंट, सांगानेर, इस तरीके से बहुत सारी भौगोलिक चिन्हीकरण के अंतर्गत हमने ले लिया है। तो उसी में 2025 में जीआई टैग के अंदर सांगरी को भी ले लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये सांगरी क्या है? बिल्कुल हमारी कोफलिया सब्जी है। अब आप बोलोगे ये कोफलिया क्या होता है? ये मारवाड़ी शब्द है, जैसे मटर, चने, ग्वारफली और सांगरी, गूंदा, इन सभी को क्या करते हैं? धो धुआ के अच्छी तरीके से हल्की धूप के अंदर सुखा दिया जाता है और फिर इनको अच्छे सूख जाते हैं, फिर इनको स्टोर करके रख लिया जाता है। अब जब हमें खाना होता है तो उन मटर को या सब्जी को पानी में गलाकर और फुला दिया जाता है और फिर छोंका जाता है। ऐसी सब्जी को कोफलिया सब्जी कहते हैं, यानी सूखी सब्जी, यानी सुखाई गई सब्जी को बनाना कोफलिया साग कहलाता है। तो हमारी जो सांगरी है उसके आगे हम एक शब्द लगा देते हैं केर सांगरी, और हमारी कोफलिया सब्जी यानी पचकुटा के नाम से फेमस। अब मैं आपको बता देती हूं कि एक बार यह एसआई में या आरएस में यह प्रश्न पूछा गया कि पचकुटा में किसको सम्मिलित निम्नलिखित में से किसे नहीं किया गया है, तो वहां ढूंढना था। तो अब हम यहां ध्यान रखेंगे, एक तो गूंदा, गुंदे का अचार खाते हैं, एक केर, छोटी छोटी सी होती है, एक होते हैं कुमट के बीज, जी हां बिल्कुल, और ये जो कुमट के बीज हैं ये बिल्कुल तश्तरी नुमा छोटी छोटी सी बिंदियों जैसे हो जाते हैं। फिर आती है काचरी और एक आ जाती है आपकी सांगरी, ठीक है। ये पांचों मिलकर पचकुटा बनता है और इस पचकुटे को हमारे यहाँ तो शीतलाष्टमी पे खाते हैं और मेरे घर में तो प्राय बनता रहता है क्योंकि मेरे को तो बहुत पसंद है। केर सांगरी, पचकुटा, बिल्कुल सांगरी को जीआई टैग मिल चुका है। अब हम यहाँ जानेंगे कि जीआई जो टैग मिला है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सम्मिलित किए गए हैं, और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट सम्मिलित किए गए हैं 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। एक है जैसलमेर, एक है बाड़मेर और एक है बीकानेर, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, याद करिएगा। अब इस सांगरी की थोड़ी सी हम चर्चा ले लेते हैं। बिल्कुल, सांगरी खेजड़ी के वृक्ष का यह फल है और खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है और राजस्थान का एकमात्र वृक्ष जो डाक टिकट में जाना जाता है या छपा गया है। इसे शमी या जांटी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। प्रत्येक शनिवार पूजा जाता है। खेजड़ी को देखना और उसके दर्शन करना शुभ माना जाता है। ये खेजड़ी का वृक्ष वही है जिस पर एक फल लगता है सांगरी, जिसे भौगोलिक चिन्हीकरण के अंदर चिन्हित कर दिया गया है। इसकी पत्तियों को लूम कहा जाता है जो बकरी की प्रिय होती है। खेजड़ी ये वही वृक्ष है जिसके नीचे लोक देवता हमारे पीरों के पीर गोगा जी का स्थान होता है, जिसके लिए कहा जाता है गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। ध्यान में रखिएगा, खेजड़ी वृक्ष के जो तने हैं, पांडवों ने अपने शस्त्रों को इसी के तने में छुपाया था। ये वही खेजड़ी है। खेजड़ी मुख्यतः पश्चिम राजस्थान के अंतर्गत देखा जाएगा। खेजड़ी जो है वह शनिवार के दिन पूजा जाता है। मुख्यतः मारवाड़ में दशहरे पर भी इसकी पूजा की जाती है। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है खेजड़ी को, ठीक है। तो यहां मेरी चीज को मैं अपनी विराम दूंगी। इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, डिमोटिवेट मत होइएगा। अभी ग्रुप डी की हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसी निकली है, कंडक्टर की वैकेंसी निकली है, वीडियो की वैकेंसी आ गई है। शर्म नहीं करना है, ठीक है। काम हमारा अच्छा है। लोग अगर आपको कहते हैं कि एमए हो, बीए हो, बीएड हो, पीएचडी हो, नेट हो और ऐसी नौकरियां करोगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो उसे ये कहिएगा कि एसएसओ आईडी बनाकर आप सिलेक्शन लेकर बता दीजिए, ठीक है। फीस आप दे देना उसको। मेहनत बहुत करनी पड़ती है सरकारी नौकरी के लिए। आज के समय में सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिल जाती। तो कभी भी डिमोटिवेट मत होइए। आप किसी भी स्नातक हो या स्नातकोत्तर हो, गवर्नमेंट जॉब के इच्छुक हैं, तो लेने का सोचिए कि हम उस सिंहासन पर जाकर बैठ जाएं और हम सरकारी नौकरी में इन्वॉल्व हो जाएं। तो करिएगा तैयारी बिना किसी टेंशन के।
अपने आत्मबल को मजबूत रखते हुए खुद मोटिवेट होइए और दूसरों को भी मोटिवेट रखिए। हमेशा स्माइल कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसी के रसगुल्ले रोज खाते रहिए और पढ़ते चले जाइए। तब तक के लिए हम वापस नेक्स्ट नया समसामयिकी यानी नई वीडियो लेकर आते हैं। तब तक के लिए इन सबको याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। गुड नाइट, थैंक यू।